मनुष्य के जीवन में धर्म की स्थापना न होने पाए तो कोई मनुष्य नहीं बन पाएगा। मनुष्य के रूप में दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं होगा और उससे हमें कोई डर नहीं होगा। तब रावण ने विचार किया कि मनुष्य में मानवता की स्थापना धर्म के द्वारा होती है और धर्म का ज्ञान शास्त्रों के द्वारा होता है और शास्त्रों का ज्ञान संत महापुरुष विद्वान ऋषि मुनि ब्राह्मणों के द्वारा होता है। संत ऋषि मुनि महात्मा जो विद्वान हैं उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म कैसे होती है कि उन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है। तो रावण ने विचार किया वो गऊ की सेवा करते हैं और गऊ के दुग्ध का पान करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि परम सूक्ष्म और पवित्र होती है। रावण ने सोचा गाय को समाप्त करो, ब्राह्मणों को समाप्त करो, जहां कहीं रामायण पुराण भागवत कथा हो उन सारी कथाओं को बंद कराओ, जितने धार्मिक आयोजन हो ये बंद किए जाएं, जो कथा प्रवचन करे उसको उठा करके कारागार में बंद कर दो। आज तो बहुत ठीक है महाराज, कथा कहने वाले का सम्मान होता है। रावण के समय में जो कथा प्रवचन करते थे उनको रावण उठा करके जेल में डाल देता था। जिस गांव में गौ ब्राह्मण संत रहे उस गांव में राक्षस जाकर के आग लगा देते थे। यही यही देश देनो तुझ पावई, यही यही देश देनो तुझ पावई, नगर गांव मुझ आग लगावई, नगर गांव मुझ आग लगावई। यही यही देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। और जो कोई कथा करे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कथावाचक अगर कहीं दिख जाएं तो रावण के अनुचर राक्षस क्या करते थे, तो कहते हैं ते ही बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराण। जो वेद पुराण की कथा करे उसको देश से निकाल दो, उसको मारो, उसे जीने मत दो। यह रावण का आतंक पूरी धरती पर व्याप्त हो गया, और केवल धरती पर ही नहीं, स्वर्ग लोक तक रावण का आतंक व्याप्त हो गया। देवता भी परेशान हो गए। देवताओं को भी सोचा कि देवता कहीं हमें न मार दें, देवताओं के बल से कहीं हमारा विनाश न हो जाए, इसलिए देवताओं को भी बलहीन बना दिया। क्यों बलहीन कैसे बनाया? बोले देवताओं का बल क्या है? बोले देवताओं के पास शक्तियां तो बहुत होती हैं, लेकिन देवता मनुष्य के अधीन होते हैं। क्यों? बोले स्वर्ग लोक में खेती नहीं होती, वहां चावल गेहूं नहीं पैदा होता। धरती पर मनुष्य ही जब यज्ञ करता है तो उस यज्ञ की आहुति से देवताओं को तृप्ति की प्राप्ति होती है। ये यज्ञ इसीलिए किया जाता है। देवताओं के पास सब विशेषता है, लेकिन देवताओं के पास खाने के लिए नहीं है। मनुष्य उनका पोषण करते हैं। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। परस्परम भावयन्तः, मनुष्य और देवता ये दोनों एक दूसरे को भावित करते। हम देवताओं को आहुति देकर के जब संतुष्ट करते हैं तो देवता हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं, और फिर उस बढ़ी हुई समृद्धि से फिर हम देवताओं को संतुष्ट करते हैं, फिर देवता हमारी समृद्धि को बढ़ाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ।
इस प्रकार हम मनुष्य देवताओं को भावित करके परम श्रेय को प्राप्त करें, यही शास्त्र की विधि। इसीलिए यज्ञ किया जाता है, देवताओं का यजन होता है। तो रावण ने सोचा कि मनुष्यों के द्वारा ही देवताओं का भी बल बढ़ता है। जब ये मनुष्य यज्ञ यागादि बंद कर देंगे तो देवता भी कमजोर हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और जब कुपोषण के शिकार हो जाएंगे फिर तो इनको हम दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। रावण ने यज्ञ यागादि कर्म बंद करा दिए। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगाओ। तेहि देश निकासहि बहुविधि त्रासहि, जो कह वेद पुराणा। ये रावण का अत्याचार था महाराज। सारी दुनिया रोने लगी महाराज। और सारी दुनिया जब रोने लगी तो रावण अट्टहास करने लगा, हंसने लगा। इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। उसका वास्तविक नाम दशानन है, दशग्रीव। लेकिन रावण नाम उसका क्यों पड़ा? बोले रावयति इति रावण, जिसने सारी दुनिया को रुलाया उसका नाम रावण। रुलाने वाले को रावण कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रावण शब्द का जो अर्थ किया, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रावणो लोक रावण, जिसने सारी दुनिया को रावण कराया। रावण करना माने रोना। तो रावण का मतलब जिसने सबको रुलाया, सब रोने लगे। ये रावण का आतंक था महाराज। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, रावण किसी को धर्म करने नहीं देता था। जहां कहीं धर्म हो उसमें विघ्न करता था। लेकिन रावण स्वयं धर्म करता था। आप कहोगे क्या बोल रहे हैं? बोले बहुत सही बात में बोल रहे हैं। रावण तीनों काल संध्या करता था महाराज। आज के ब्राह्मण 3 काल संध्या नहीं करते। कितने ब्राह्मण ऐसे हैं, पूछो संध्या क्या है, बोले उनको पता ही नहीं है। एक ब्राह्मण देवता मिले, हमने कहा महाराज संध्या करते हैं? बोले संध्या करना पड़ता है, संध्या तो अपने आप ही हो जाती है, 6 बजे संध्या हो जाएगी अभी। हमने कहा वाह, ब्राह्मण अगर संध्या न करे, 3 दिन तक वो लगातार अगर संध्या न करे तो वो पतित तो हो जाता है। संध्याहीनो असुचिर नित्यः, संध्या न करने वाला ब्राह्मण सदा अपवित्र ही रहता है, तो चाहे जितना नहा ले। रावण तीनों काल संध्या करता था और तीनों संध्याएं 3 समुद्र में जाकर के करता था, अलग अलग दिशाओं में। घर में बैठकर, होटल में बैठकर, गद्दे पे बिस्तर पे बैठ के नहीं, समुद्र में जाकर के स्नान करके तीनों संध्याओं का संपादन करता था। सायंकाल प्रातः काल अग्निहोत्र करता था, हवन करता था। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। और अपने ही नहीं करता था, अपनी लंका में सभी राक्षसों को उसने कह रखा था सब लोग अग्निहोत्र करो। रावण में लंका में जितने राक्षस थे रोज अग्निहोत्र करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में लंका में वेद पाठ होता था महाराज। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं, रात भर जानकी जी का अन्वेषण किया। जब प्रातः काल होने लगा तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद मंत्र का पाठ हो रहा था और वे राक्षस अग्निहोत्र कर रहे थे। प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा। रावण यज्ञोपवीत धारण करता था। आज तो यज्ञोपवीत उतार करके लोग फेंक देते हैं, और न फेंकें तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि यज्ञोपवीत
उतरवा दिया जाता है। आज ही मैं समाचार देख रहा था, कर्नाटक की घटना है। एक कोई बच्चा अपने इधर पूर्वांचल का ही परीक्षा देने गया था और परीक्षा हॉल में वो जा रहा था तो वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा जनेऊ पहने हो? बोले हाँ। बोले पहले इसको निकाल के बाहर फेंको तब परीक्षा हॉल में जा सकते। 45 मिनट तक उसने बहस की लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया। लेकिन वो बालक भी बड़ा धैर्यवान था, उसने कहा परीक्षा छोड़ देंगे लेकिन अपना यज्ञोपवीत नहीं होता। परीक्षा छोड़ दी उसने। ये निष्ठा धर्म के प्रति होनी चाहिए, तब धर्म बचेगा। केवल झंडा लेकर के रैली करने से धर्म नहीं बचता। धर्म के प्रति हर व्यक्ति जब कट्टर होगा, हम अपने जीवन में अपने धर्म का त्याग न करें और कहीं हम समझौता न करें, तब धर्म का पालन। रावण सारे धर्म कर्म करता था लेकिन दूसरे को नहीं करने देता था। यही रावण का सबसे बड़ा पाप था। रावण चाहता था धर्म का फल हमको तो मिले लेकिन धर्म को करके लोग सुखी न हो और मैं सब पर शासन करूं। इसलिए रावण ने किसी को धर्म करने नहीं दिया। और इस पाप से जब धरती व्याकुल हो गई, रावण जब चलता था तो धरती कांपती थी। महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, करजत गर्भ श्रमहि सुर रवनी, करजत गर्भ श्रमहि सुर रवनी, चलत दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी। रावण जब चलता तो धरती कांपती। सारे देवता रावण के त्रास से दुखी हो गए। रावण गदा लेकर के स्वर्ग पहुंचा। देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। महाराज देवन तके मेर गिरि खोहा, देवता लोग जाकर के पर्वत की कंदराओं में छिप गए रावण के भय से। एक व्यक्ति ने कहा महाराज ये बात समझ में नहीं आई। बोले क्यों समझ में नहीं है? बोले जो रावण गदा लेकर के स्वर्ग तक जा सकता है, उस रावण से बच करके देवता कहां जाएंगे? कंदरा में छिपने से वो कैसे बच जाएंगे? देवन तके मेरे गिर खोहा, पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में जाकर के देवता छिप गए। रावण लौट करके चला आया। बोले जो रावण स्वर्ग तक जा सकता था उन कंदराओं में नहीं गया? बोले जा तो सकता था, लेकिन संत जन कहते हैं रावण बड़ा अभिमानी था और अभिमानी व्यक्ति कभी सिर झुका नहीं सकता और कंदराओं का द्वार बहुत छोटा होता है। कंदराओं में गुफाओं में घुसने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। रावण ने कहा हम सिर झुका नहीं सकते और कंदराओं का द्वार बहुत छोटा होता है। एक खोपड़ी हो तो घुस जाए, 10-10 खोपड़ी है, कहां घुसे महाराज? इसलिए रावण ने कहा छोड़ो जाने दो, पड़े रहे यही सिकंदरा में, हम तो चले। ये रावण का था। स्वर्ग के देवता उसके वशवर्ती हो गए। ब्रह्मा जी समय से आकर के रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे। छोटे मोटे पंडित पाठ नहीं करते थे रावण क्या महाराज? गोस्वामी जी की पंक्ति है, किसी अरे गहरे की पंक्ति नहीं है। रावण के दरबार में ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे। पंडित भी चुना रावण ने तो कोई कमजोर पंडित नहीं महाराज, चारों वेद के विद्वान ब्रह्मा को चुना। बोले आप हमारे यहां आएंगे और नियम से वेद पाठ करके हमें वेद सुनाएंगे। ब्रह्मा जी समय से जाकर के वेद पढ़ते थे। भगवान शंकर, बोले शंकर जी का तो भगत ही था रावण, लेकिन बड़ा विचित्र भगत था। रावण ने कहा भोलेनाथ
आप समय से हमारे यहां आ जाया करें और जिससे मैं आपकी पूजा कर लूं। किसी ने कहा रावण को स्वयं जाकर के भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए कैलाश में, शंकर जी को अपने घर में बुला करके उनकी पूजा करता। किसी ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ आप अपने चेला से डरते हो, आप अपने चेला के घर अपनी पूजा कराने के लिए जाते हो। अरे चेला घर गुरु के घर में आवे पूजा करे, गुरु अपनी पूजा कराने के लिए चेला के घर में जाए, ये तो मर्यादा नहीं। भगवान शंकर ने कहा पहले यही नियम था, रावण ही आता था मेरे यहां मेरी पूजा करने के लिए, लेकिन हमने ही मना कर दिया। बोले मत आओ, हम ही आ जाएंगे तुम्हारे यहां। बोले क्यों? बोले एक दिन रावण पहुंचा कैलाश में, शंकर जी की पूजा उजा जब कर लिया तो उसको पता नहीं क्या सूझी, किसी की एक खोपड़ी हो तो उसका कोई ठिकाना, जिसकी 10-10 खोपड़ी उसकी खोपड़ी का क्या ठिकाना, किस खोपड़ी में कौन सी बात चल रही है। रावण ने पूजा की और पूजा करने के बाद रावण ने सोचा लाओ इस कैलाश पर्वत को ही उठाते हैं, देखते हैं इसमें कितना वजन है, और इस पे मेरे आराध्य सर्वाणीपति भगवान शिव विराजमान हैं, इनके सहित इस पर्वत को मैं उठाऊं और देखूं इसमें कितना वजन है। रावण ने अपने 20 हाथ लगाए, कैलाश पर्वत उठाने लगा। ज्यों ही पर्वत को थोड़ा उठाया, पर्वत हिला। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी थी। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पदा मस्तके। ज्यों ही रावण ने कैलाश को उठाया, पार्वती जी गोद में बैठी थी, वो हिल गई। चंद्रमा सरक करके यहां आ गया। गले में बैठे हुए जो सर्प थे सब फुफकार करने लगे। पार्वती जी घबरा गई। पार्वती जी ने कहा नाथ ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा देवी भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। भगवान शंकर ने रावण को बुलाया और कहा इधर आओ, अब आज के बाद कैलाश मत आना, वहीं लंका में रहना। बोले तो पूजा कैसे करेंगे? भगवान शंकर ने कहा मैं आ जाऊंगा, वहीं पूजा कर लेना। जिस चेला के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला। भगवान शंकर ने कहा तुम वहीं रहना, हम आ जाएंगे पूजा करने। भगवान शंकर समय से पहुंच जाते थे अपनी पूजा कराने के लिए। गोस्वामी जी महाराज की पंक्तियां हैं कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़ें विधि, ब्रह्मा वेद पढ़ते, शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। नित्य भगवान शंकर जाकर के अपनी पूजा करा लेते थे। देवगुरु बृहस्पति रावण के दरबार में सलाहकार थे। जब रावण का दरबार लगता तो देवगुरु बृहस्पति से कुछ सलाह ली जाती थी, लेकिन अपने से वो सलाह नहीं दे सकते थे। जब पूछा जाए तब, और बिना पूछे अगर बृहस्पति बोल दें तो रावण के जो चेला थे वो सब डांट देते थे। क्या डांटते थे? बोले स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। अय जड़मती बृहस्पति, स्वल्पम जल्प, कम बोलो। नईसा सभा वज्रिण, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा। ऐसा आतंक रावण का था। धरती कांपने लगी और फिर सबने, धरती ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान ने वचन दिया, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। आकाशवाणी में भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाओ, मैं अवतार लेने जा रहा हूं। और अवतार लेकर के रावण का
समूलोच्छेद कर दूंगा, उसके संपूर्ण परिवार का नाश कर दूंगा, चिंता मत कर। देवता संतुष्ट होकर के चले गए और देवताओं ने अपने अपने अंश से अनेक बंदर भालुओं को उत्पन्न कर दिया भगवान की सहायता के लिए। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब चलो अयोध्या की ओर। क्यों? बोले अब अयोध्या में राम जी के आने की तैयारी होने जा रही है। और अयोध्या का वर्णन करते हैं। उस समय त्रेता युग में अयोध्या के राजा महाराज श्री दशरथ जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट, और उनकी 3 रानियां, महारानी कौशल्या, महारानी केकई, महारानी सुमित्रा। श्री गोस्वामी जी के अनुसार तो दशरथ जी की 700 रानियां थी। ये 3 तो पटरानी थी, पट्ट महिषी। कुल कितनी रानियां थी? बोले 700 रानियां। जब हमारी किशोरी जी ब्याह करके अयोध्या पहुंची तो मां कौशल्या और श्रेष्ठ माताएं उनको पांव पड़ना सिखाती हैं कि सासू को प्रणाम कैसे किया जाता है। पाल आगन दुल्हनिन सिखावत, 7 सरिस सत माता। 700 माताओं को कैसे प्रणाम करना है, ये सब किशोरी जी को समझाया। तो गोस्वामी जी के अनुसार तो दशरथ जी महाराज की 700 रानियां, और वाल्मीकि जी के अनुसार बोले वाल्मीकि जी ने सीधे आधा कर दिया। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा है दशरथ जी महाराज की 350 रानियां थी, और मानस जी में बोले 3 रानियों का वर्णन है। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर, 2 चौपाइयों में दशरथ जी के व्यक्तित्व का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति पारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, रघुकुल के मणि राजा दशरथ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अर्थात वेदावतार रामायण में जिनका वर्णन है, ऐसे वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और दशरथ जी के जीवन में धर्म भी है, ज्ञान भी है और भक्ति भी है। धर्म, ज्ञान और भक्ति, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कर्म, ज्ञान, भक्ति। और इन तीनों का समन्वय जिसके जीवन में है वही जीवन पूर्ण है। केवल कर्म हो जीवन में
ज्ञान नहीं, बोले वो अपूर्ण है। कर्म हो, ज्ञान हो, लेकिन भक्ति नहीं है, बोले तब भी वो अपूर्ण है। कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों की जीवन में आवश्यकता है। दशरथ जी महाराज के जीवन में तीनों विद्यमान हैं। दशरथ जी बहुत बड़े कर्मनिष्ठ हैं। कर्म की निष्ठा क्या है? आजकल लोग कहते महाराज गीता में भगवान ने कहा है कर्म करो, हम तो कर्म करते। यह शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, गली गली में रिक्शा चलाने वाला भी यही बात कह देगा। हाँ, गीता में भगवान ने कहा कर्म करो, हम कर्म करते। बोले गीता में भगवान ने किस कर्म को कहा है और कर्म क्या है, इसको कभी समझा? तुम जो कर रहे हो उसी को भगवान ने कर्म कहा है। कर्म तो चोर भी कर रहा, चोरी कर रहा। चोर कहे हम भी अपना कर्म कर रहे हैं, डाका डालने वाला कहे हम भी अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा यही कर्म है, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। ये कर्म की परिभाषा नहीं है। कर्म, जिस कर्म को हम कर्म समझते हैं, नौकरी चाकरी, व्यापार, जीवन यात्रा, जीवन कैसे चले उसके लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसी को हम कर्म कह लेते हैं। वस्तुतः वो कर्म का एक अंग है, लेकिन वो पूर्ण कर्म नहीं। कर्म क्या है? बोले वेदों में, स्मृतियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास चारों आश्रम के लिए, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, वनिता सबके लिए शास्त्र ने तत्त परिस्थितियों में तत्त लोगों के लिए जो जो कर्म कहा है उसका नाम कर्म है। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, उन कर्मों का जो वर्णन है उसका नाम कर्म है। और गीता में भगवान ने बार बार यही कहा, अपने उन कर्मों के अनुष्ठान से ही व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, भगवान कहते हैं अपने अपने उन स्वकर्मों के द्वारा लोग परमात्मा की आराधना करके सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वो कर्म है। वो कर्म क्या है? बोले संध्या, वंदन, अग्निहोत्र, 16 संस्कार, शुद्धि अशुद्धि का विवेक, श्राद्धादि कर्म, पिंड दानादि कर्म, ये जितने कर्म के विधान वेदों में कहे गए ये कर्म है। इस कर्म की बात कही गई और इन कर्मों का अपने जीवन में समुचित पालन करना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन में समस्त कर्मों का अनुष्ठान किया और ये तो नित्य कर्म है। फिर कर्म के भी बड़े भेद हैं महाराज। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित। वो कर्म जो नित्य है जिसको करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो दोष लगेगा। नैमित्तिक कर्म वो है जो कोई निमित्त आ जाएगा तो आपको करना पड़ेगा। काम्य, बोले काम्य कर्म वो होता है कि अगर आपको कामना है तो करो, कामना नहीं है तो न करो, उसमें इतनी सुविधा है। और प्रायश्चित, बोले कोई गलती हो गई आपसे, कोई कर्म बिगड़ गया, अब उस कर्म को ठीक करने के लिए जो कर्म करना है उसका नाम प्रायश्चित कर्म होता है। तो नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित ये 3 कर्म तो सबको करना पड़ता है। हाँ, अगर आप निष्काम भक्त हैं, कोई कामना नहीं है संसार में,
तो आप काम में कर्म मत करो। काम में कर्म क्या है? बोले स्वर्ग कामो अग्निष्टोम न यजेत। अगर स्वर्ग की कामना है तो अग्निष्टोम यज्ञ करो। अक्षय पुण्य की प्राप्ति करनी है, चातुर्मास से यज्ञ करो। सम्राट बनना है तो अश्वमेध यज्ञ करो। छत्रपति बनना है, वाजपेयी यज्ञ करो। माता के ऋण से उऋण होना है तो श्रौतामणि नाम का यज्ञ करो। ये सब वेदों में लिखा। ये काम में कर्म है। तो दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन में नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित सारे कर्मों को किया और समय समय पर दशरथ जी महाराज ने अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए। यज्वा धर्म परो वशी। वाल्मीकि जी जब वर्णन करते हैं रामायण में तो कहते हैं यज्वा। दशरथ जी बहुत बड़े यज्वा हैं, बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किए। धर्म परो, धर्म परायण हैं। और वशी, वशी माने जिन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा। यज्वा धर्म परो वशी। तो दशरथ जी महाराज बहुत बड़े कर्मनिष्ठ हैं। ये कर्मनिष्ठा का संकेत गोस्वामी जी ने किया धर्म धुरंधर इस शब्द के द्वारा। और गुण निधि ज्ञानी, और दशरथ जी बड़े ज्ञानी भी। एक बात और कहें, जिसके जीवन में कर्मानुष्ठान होगा उसी के जीवन में ज्ञान का आधान होगा। कर्मानुष्ठान करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी ज्ञान का उसमें जो है प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए वेदांत में कहा जाता है महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। यज्ञ महायज्ञ के द्वारा, कर्मानुष्ठान के द्वारा हम अपने शरीर को यज्ञमय बनाते हैं और तब हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है। रट्टू ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 100-250 पंक्तियां रट ले और कह दे हम ज्ञानी हो गए। ज्ञान का मतलब जिस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर दुख की निवृत्ति हो जाए, जिस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, वो ज्ञान जिसमें सब कुछ डूब जाए। ज्ञाने परिसमाप्यते। जो ज्ञान परम पवित्र है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, उस ज्ञान की बात है यहां। तो दशरथ जी महाराज परम कर्मानुष्ठान संपन्न परम ज्ञानी, और इसके साथ साथ भगवान के चरणों की भक्ति है। यद्यपि ज्ञान मार्ग का अनुष्ठान करने वाले बहुत रसिक और भावुक नहीं होते, उनमें भक्ति कम देखी जाती है, लेकिन दशरथ जी महाराज कर्म परायण, ज्ञान परायण और इसके साथ साथ भक्ति परायण भी। एक ही चौपाई में ये तीनों भाव गोस्वामी जी ने कहा। धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग सारंग पाणी। भगवान के चरणों में दशरथ जी महाराज की परम भक्ति है। अब क्या बचा? उत्तम कुल, चक्रवर्ती सम्राट, कर्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, भक्तिनिष्ठ, वशिष्ठ जैसे सद्गुरु, सभी सेवक आज्ञाकारी, स्वर्ग तक जिनका वैभव। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जब जाते स्वर्ग में ना, तो देवराज इंद्र इनके लिए अलग से कोई गद्दी नहीं लगाते थे। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति आता तो उसके लिए अलग आसन लगता, हाँ वो आएंगे तो यहां बैठेंगे। दशरथ जी के लिए व्यवस्था नहीं थी। तब बोले दशरथ जी अगर स्वर्ग में पहुंच जाएं तो देवराज इंद्र उठ करके स्वयं खड़े हो जाते थे।
और अपनी ही गद्दी पर दशरथ जी को बैठाते थे और उसी में बगल में थोड़ा दब करके देवराज इंद्र भी बैठते। उनकी भी मर्यादा है, स्वर्ग के राजा हैं, कहां चले जाए। लेकिन दशरथ जी का इतना सम्मान कि इंद्र अपने आसन पर दशरथ जी को बैठाते। दशरथ जी के जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं। अगर कमी थी तो कोई संतान नहीं, पुत्र। 60,000 वर्ष की आयु हो गई। 60,000 वर्ष की आयु में राम जी प्रकट हुए हैं। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी स्वयं कहते हैं, जब विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए तो दशरथ जी कहते हैं, मुनिवर मेरे बेटे को मांगने आ गए, आपको संकोच नहीं लगा? थोड़ा तो विचार किया होता। बोले क्या विचार कर दे? बोले 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद इनको मैंने पाया है। कृच्छेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। कितनी तपस्या के बाद इनको मैंने पाया है और आप मांगने चले आए, थोड़ा तो विचार किया होता। मैं अपने राम को नहीं दूंगा, प्राण दे दूंगा, सर्वस्व दे दूंगा, अपने राम को नहीं दूंगा। तो 60,000 वर्ष की अवस्था में दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इतना विलंब क्यों हुआ? अब बहुत सारी बातें हैं, एक दो बात कह करके आगे बढ़े। पहली बात तो ये कि 60,000 वर्ष तक दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। आज किसी का विवाह हो तो 1 साल 2 साल तक तो कोई बात नहीं, 1 वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते, फिर 2 वर्ष के बाद दंपति विचार करने लगते हैं कि अब संतान होनी चाहिए। और 3-4 वर्ष बीत गए, बोले तब, बोले घर में चर्चा का विषय बनता है। बोले 4 साल हो गए ब्याह के, अभी कोई बेटा बेटी नहीं भया, क्या बात है? फिर धीरे धीरे बात और बढ़ती है। फिर डॉक्टर, वैद्य, गुरु, संत, मंत्र, तंत्र सब शुरू हो जाता है। और दशरथ जी महाराज का विवाह हुआ, 60,000 वर्ष हो गए, आज तक दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। रामायण में कहीं नहीं लिखा है। इसके पहले दशरथ जी ने पुत्र के लिए कोई उपाय किया हो, कोई यज्ञ किया हो, कोई अनुष्ठान किया हो, या गुरु जी से कहा हो? क्यों नहीं कहा? 60,000 वर्ष आयु हो गई। पुत्र प्राप्ति के लिए इसके पहले दशरथ जी ने क्यों प्रयत्न नहीं किया? किसी ने कहा हो सकता है दशरथ जी ने प्रयत्न किया हो, रामायण में लिखा नहीं है। बोले रामायण में जो लिखा है उस आधार पर अगर विचार करो तो रामायण में तो यही लिखा है कि आज दशरथ जी ने पहली बार प्रयत्न किया। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत। इसके पहले ग्लानी नहीं हुई, आज ग्लानी हुई कि हमको बेटा नहीं है। इतने दिनों तक दशरथ जी क्या सोच करके बैठे रहे, यह भी एक विचार का विषय है। तो एक भाव तो यह है कि दशरथ जी महाराज जब पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और मां कौशल्या शतरूपा के रूप में थी, तो इन दोनों लोगों ने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ श्रेष्ठ नैमिष में जाकर तप किया 23,000 वर्ष तक।
भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने आकाशवाणी की कि माग माग बर भई न भवानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो। ये सुनते ही स्वयंभू मनु और शत्रुपा का शरीर दिव्य हो गया। 23,000 वर्ष तपस्या करके उनका शरीर जो कृशकाय हो गया था, वो शरीर दिव्य हो गया। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। स्वयंभू मनु ने कहा, प्रभु आपकी वाणी इतनी मधुर है, तो आपका स्वरूप कितना दिव्य होगा। पहले तो मैं ये मांगता हूं कि मैं आपका दर्शन करूं, आपके स्वरूप को देखूं। भगवान ने कहा, किस रूप में देखना चाहते हो? सब रूप मेरा ही है, किस रूप में मुझे देखना चाहते हो? कौन सा रूप तुम्हें प्रिय है? तो स्वयंभू मनु ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में विराजमान रहता है, जेहि कारण मुनि जतन कराही। बड़े बड़े मुनि महात्मा जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए जतन करते हैं, हम उस रूप को देखना चाहते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। भगवान प्रकट हो गए। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर स्वयंभू मनु शत्रुपा ने स्तुति की, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगे वो मैं दूंगा, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही। तो स्वयंभू मनु ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो आप यही वरदान दे दीजिए कि आपके समान हमें पुत्र प्राप्त हो। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, भैया हम सब कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर सकते। वे कौन सा काम? भगवान ने कहा, हम सब कर सकते हैं, लेकिन अपने समान दूसरा भगवान कहां से ले आऊं? क्यों? बोले भगवान एक ही होते हैं, दो होते ही नहीं। भगवान से कहो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान से कहो कि हे प्रभु आपके जैसा कोई दूसरा भगवान हमको मिल जाए, भगवान कहेंगे ये नहीं हो सकता। भगवान तो एक होते हैं, दो होते ही नहीं। भगवान ने कहा, आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृपतव तने होब मैं आई। अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं? मैं ही आपका बेटा बनकर के आ जाऊंगा। मेरे समान तो मैं ही हूं। भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, भगवान से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। न तत्समोभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान के समान और भगवान से अधिक कोई होता ही नहीं। इसलिए इसको भक्ति के सिद्धांत में भी समझना चाहिए। जो लोग तत्वज्ञ नहीं हैं, संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर परंपरागत भक्ति के सिद्धांत को नहीं सुना है, वो लोग भगवान के ही समान दूसरे देवताओं को भी बता देते। बोले भगवान के समान है, जैसे भगवान तैसे ये भी। भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। किसी को अगर आपने भगवान के समकक्ष माना, बोले आपने बहुत बड़ा पाप किया। और भगवान से ज्यादा किसी को आपने माना, बोले उससे भी बड़ा पाप किया। लोग कहते हैं सब देवता एक बराबर हैं। बहुत से लोग पंचदेव को एक समकक्ष मानते हैं, सब बराबर हैं।
लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांत में कहा जाता है भगवान के बराबर कोई नहीं है, भगवान के समान कोई हो नहीं सकता, भगवान भगवान है। इसलिए भगवान के समकक्ष किसी को मानना यह भी अपराध है, भगवान से अधिक किसी को समझना यह भी अपराध है। भगवान ने कहा अपने समान में ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। बोले कब आएंगे? तो भगवान ने कहा जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तो हम आपके बेटा बनेंगे। बोले अच्छा। भगवान ने कहा हाँ हम राजा बेटा बनना चाहते हैं। माताएं कहती ना हमारा राजा बेटा आ गया बड़े दुलार से। भगवान ने कहा हम भी राजा बेटा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे वैसे राजा के बेटा नहीं बनना चाहते जी। बोले तब? बोले अयोध्या के जो राजा हों उनके हम बेटा बनना चाहते। होइयों अवध भुवाल तब मैं होग तुम्हार से। स्वयंभू मनु ने कहा हम क्या करें? भगवान ने कहा तब तक स्वर्ग में जाकर सुख भोगो, और जब त्रेता युग आएगा तो आप अयोध्या में दशरथ के रूप में जब प्रकट होगे तो मैं आपका बेटा बनने आऊंगा। तो स्वयंभू मनु ही महाराज दशरथ हैं, और उन्हें यह पता है कि भगवान ने कहा था मैं बेटा बन करके आऊंगा, और भगवान तो झूठ बोलते नहीं। भगवान ने कहा हम बेटा बन करके आएंगे। तो दशरथ जी भी निश्चिंत रहे, बोले जब भगवान ने कहा है तो आएंगे, आज नहीं आएंगे कल आएंगे। इसीलिए 60,000 वर्ष तक दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, भगवान के वचनों पर भरोसा करके प्रतीक्षा करते थे। बोले बड़ी प्रतीक्षा की? बोले हाँ। जो देर तक प्रतीक्षा करता है उसे बड़ा फायदा मिलता है महाराज। एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। 60,000 वर्ष तक दशरथ जी ने प्रतीक्षा की एक पुत्र की। भगवान ने उस समय यह नहीं कहा था कि हम 4 पुत्र के रूप में आएंगे। भगवान ने तो यही कहा था ठीक है हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। दशरथ जी तो यही जान रहे थे कि एक पुत्र होगा, लेकिन इतनी प्रतीक्षा की, देर तो लगी, लेकिन प्रतीक्षा का फल क्या हुआ? बोले 4 पुत्र प्राप्त हुए। इस कारण से दशरथ जी ने आज तक कोई प्रयत्न नहीं किया। फिर भगवान आए क्यों नहीं? भगवान ने कहा था तो उन्हें आना चाहिए था। बोले भगवान आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन भगवान ने विचार किया कि अगर ऐसे ही मैं चला जाऊं तो गुरु की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। गुरु की मर्यादा? बोले हाँ। गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने सोचा जब तक गुरुदेव वशिष्ठ की इन पर कृपा न हो तब तक मैं कैसे जाऊं। गुरु की कृपा का कारण बनाऊं तब मैं जाऊं। इसीलिए भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति गुरुदेव वशिष्ठ से पूछती हैं, मुनिवर आप जैसे योग्य आचार्य को पाकर, आप जैसे योग्य महापुरुष को, गुरु को पाकर आज तक राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण नहीं हुई। क्या कमी रह गई? क्या आपकी कृपा में कोई कमी है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी मेरी कृपा में कोई कमी नहीं है। राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, लेकिन राजा दशरथ के मन में लाल को पाने की लालसा तो उत्पन्न हो।
लाल को पाने की लालसा उत्पन्न हो, लाल जी आने को बैठे हैं। क्यों? बोले जब लालसा होती है तभी लाल जी आते हैं। आप ऐसे कहो हमको भगवान मिल जाएं, बोले भगवान को क्या गर्ज गई है तुमसे मिलने की भाई। भगवान कहते हैं जिस दिन मेरी प्राप्ति की सच्ची लालसा उत्पन्न हो जाएगी तुम्हारे मन में, उस दिन मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के जब ढूंढती रहीं और उनकी लालसा रो पड़ी तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां जब रो पड़ी तो गोविंद कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। तासा माविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। तो भगवान को पाने की लालसा उत्पन्न हो, यह बहुत जरूरी है। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह हमारे आपके अंदर नहीं होती है। चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी देर भगवान की चर्चा में रहते भी हैं, फिर वही संसार के प्रपंच में लगे रहते हैं। कभी मन को ऐसा नहीं होता कि भगवान अभी तक मिले नहीं। अब भगवान जब तक मिलेंगे नहीं तब तक दूसरा कोई काम नहीं, पहले भगवान से मिलना। ऐसी लालसा जब उत्पन्न हो जाएगी बोले तो फिर भगवान मिल जाएंगे। तुम जहां हो वहीं भगवान मिल जाएंगे। ऐसी लालसा ही उत्पन्न नहीं होती है। बात तो यही है मुख्य। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर पद है कि उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अश्रु बिंदु यूं ही बहते रहे बिला शक, तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर 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 होगा। परमात्मा उसी दिन, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण। फिर क्यों न अधमता पर, फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा। फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा
उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, हर से में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी, हर शय में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी, जिस दिन दुई का पर्दा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, लग जाएगी जो इसके कदमों की एक ठोकर, लग जाएगी जो इसके कदमों की एक ठोकर, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विनाशक, कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो विनाशक, बंदे के सामने वो, बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा, 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 उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, सच्चा सुरूर होगा, सच्चा सुरूर होगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज हमने कहा था शक्ति लगा करके जय घोष करो। लगता है आप लोग रावण से डरते हो क्या? रावण के राज्य में कोई जय नहीं बोल पाता था। अगर रावण से कोई डर है तो चिंता मत करो, रावण तो त्रेता में ही मर चुका है। पूरे उत्साह के साथ जय घोष करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अरुंधति से, देवी राजा दशरथ के मन में लाल की लालसा हो तो लाल जी तो आ जाएंगे। अभी तक लाल को पाने की लालसा उत्पन्न नहीं हुई दशरथ के मन में। मां अरुंधति ने कहा तो मैं उपाय कर देती हूं, मैं लालसा उत्पन्न कर देती हूं।
और गुरु माता अरुंधति अपने पुत्र को गोद में लेकर महल में पहुंची। अचानक बालक जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने पूछा, मां ये बालक महल में आते ही रोने क्यों लगा? मां अरुंधति ने कहा, राजन ये आपको देख करके रो रहा है। दशरथ जी ने कहा, हमको देख के? बोले हाँ। बोले हमें देख करके क्यों रो रहा है? मां अरुंधति ने कहा, राजन ये रो करके आपसे पूछना चाहता है। बोले क्या पूछना चाहता है? मां अरुंधति ने कहा, ये मेरा बालक पूछना चाहता है कि महाराज आप तो मेरे पिताजी के जजमान हो, आपका तो कोई बेटा नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा? मैं किसका पुरोहित बनूंगा? ये तो मेरी जजमानी है, लगता है ये जजमानी आगे खत्म हो जाएगी। दशरथ जी को महाराज ये बात लग गई, मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरे कुल के देवताओं का पूजन कौन करेगा? नासीद वंशकर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं। मेरे आचार्य पुत्र को इस बात की चिंता है, मेरा जजमान कौन बनेगा, आने वाली पीढ़ी में जजमान कौन होगा। ये बात दशरथ जी को लग गई और दशरथ जी उसी समय चल पड़े गुरु जी के पास। मानस जी की इस चौपाई में ये सारे भाव विद्यमान हैं। एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नारी, बैगलानी मोरे सुत नारी। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। चरण लागे करी विनय बिचारा, चरण लागे करी विनय बिचारा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। और गुरुदेव के पास चल पड़े। आए गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण पकड़ लिया और अपना दुख सुख गुरु जी को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ये अर्धाली हमारे जीवन के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत है। जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते हैं, लेकिन अपना दुख सुख सबको मत सुनाओ, ये पंक्ति कहती है। दशरथ जी ने अपना दुख सुख ऐरे गैरे नत्थु खैरों को नहीं सुनाया, अपने परिजन पुरजन को नहीं सुनाया। किसको सुनाया? बोले गुरु जी को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। क्यों? बोले अपना दुख तुम सबको सुनाते चलोगे तो कोई तुम्हारा दुख दूर नहीं करेगा। दुख वहां सुनाओ जहां दुख दूर हो जाए। बाकी जगह दुख सुनाते रहोगे, लोग सुनेंगे, हंसेंगे, मजा लेंगे, कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेगा। इसीलिए रहीम जी ने कहा कि रहीमन निज मन की व्यथा, आप ही राखो गोय,
सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न ले हैं को। रही मन निज मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा सबको मत सुनाओ, लोग हंसेंगे। और अपना सुख भी सबको मत सुनाओ। सबसे कहोगे हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत आनंद में हैं, तो तुम्हारा वो सुख, तुम्हारी वो आनंद, तुम्हारा वो आनंद सामने वाला व्यक्ति सह नहीं पाएगा, उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो, उसके हृदय में जलन उत्पन्न हो जाएगी, ये इतना सुखी क्यों है। इसलिए अपना सुख और अपना दुख ये सबको नहीं सुनाना चाहिए। तो किसको सुनाओ? बोले केवल दो लोगों को सुनाओ बस, या तो गुरु को सुनाओ अथवा गोविंद को सुनाओ, तीसरे को न सुनाओ। गोविंद को दुख सुख सुनाओगे, गोविंद तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे और तुम्हारे सुख की रक्षा करेंगे। यही तो गीता में भगवान ने कहा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपने भक्तों के योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। योग माने जो प्राप्त नहीं है वो मैं अपने भक्त को प्राप्त करा देता हूं, और जो उसे प्राप्त है सुख, उसके उस सुख का मैं संरक्षण करता हूं। इसका नाम क्षेम है, योग और क्षेम। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो दुख सुख भगवान को सुनाओ अथवा गुरु जी को सुनाओ। गुरु जी को सुनाओगे तो गुरु जी तुम्हारे दुख को दूर करने का कोई उपाय बता देंगे। भगवान को सुनाओगे, भगवान दुख दूर कर देंगे, गुरु जी दुख दूर होने का उपाय बता देंगे। इसलिए दुख और सुख का वर्णन तो केवल गुरु और गोविंद को ही सुनाना चाहिए।